क्योंकि वो दो कंडीशन देखी ना अपन ने अभी, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव हर डोमेन के हर पॉइंट पे अलग अलग होना चाहिए। हे गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कॉलेज में मैथमेटिक्स 4 दैट इज हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स 4 का पहला टॉपिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हर चैप्टर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रॉपर नोट्स में क्या होगा, मैथ्स के नोट्स में बेसिकली कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट होंगे जो कंसेप्ट में यहाँ यूज कर रहा हूँ, बाकी उसके फॉर्मूले जो भी यूज होने वाले वो होंगे या कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो होगा। ठीक है, तो तुम्हें बहुत ईजी होगा पढ़ना और कभी भी रिवाइज करना बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, साला नाम ही इतना बड़ा है कि पहले डर रहा है इंसान। इसे छोड़ो, अपन सबसे पहले बहुत बेसिक बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबको मेरे हिसाब से इतना ख्याल होगा कि उसे जेड से रिप्रेजेंट करते थे। अगर ये भी याद नहीं हो, भाई साहब उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते थे जेड। ठीक है, और जेड इक्वल्स टू होता था एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये पता है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता था, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसमें एक्स होता था रियल पार्ट और y होता था इमेजिनरी पार्ट। क्या? x होता था रियल पार्ट और y होता था इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और जिसमें ये आयोटा है, ये तो बहुत ही बेकार आंसर है। आयोटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 होती है। इस पूरे पार्ट को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, x को कहते हैं रियल पार्ट, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, i होता है i इक्वल्स टू मतलब रूट ऑफ -1। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा? ये है कॉम्प्लेक्स। अब इसका एक फंक्शन बना दो तो उसे अपन कहेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। f ऑफ z हो जाएगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे अपन कहेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इजी है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ x y प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b ऑफ x y। क्योंकि फंक्शन के अंदर z है मतलब उसके अंदर x y तो हो गई, मतलब x और y तो हो गई। अगर उसमें x और y है तो उसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो गई। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रियल पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। अगर तुम्हें इससे क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू, क्या फंक्शन ले अपन, चलो ये ले लेते हैं, z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। यार मेरा z और 2 सेम दिखेगा तो मैं z ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है तुम कंफ्यूज मत हो। तो अपन एग्जांपल ले रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का, f ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस 1 इंटू z माइनस 1, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या होती है? z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? ठीक है, x प्लस आयोटा y, x a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू आयोटा y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? अगर आयोटा की वैल्यू भाई अंडर रूट ऑफ -1 होती है, अंडर रूट ऑफ -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। सिंपल। तो यहां हो जाएगा -1 और माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 को लिख नहीं रहे, वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, 2xy आयोटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, थोड़ा रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xy आयोटा। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अपन ने पहले लिखा था u ऑफ x y, क्या लिखा था अपन ने? u ऑफ x y, तो ये हो गया अपना u ऑफ x y। एक और चीज क्या लिखी थी अपन ने? v ऑफ x y। v ऑफ x y क्या था? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो आयोटा के साथ था, तो ये हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट। समझ आया इतना पार्ट कैसे करना है? तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है ये समझ आया। अपन बात करते हैं आगे, ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट था कि होता क्या है। हर चीज का अगर बेसिक लेके चलोगे ना तो बहुत क्लियर होगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसका एक और टॉपिक, दैट इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो मैंने जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स का बेसिक समझा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझाया, तो उसमें और भी पार्ट होते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, बहुत कुछ समझाया होता है। तो तुम उसे रीड कर लेना, बाकी अपने को जहां जहां काम आएगा अपन वहीं पे पढ़ेंगे। क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अपन ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ के चलेंगे, एक तो याद भी नहीं रहता है, ऊपर से जहां पे
काम आएगा वहां पे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, वो याद भी रहेगा, ठीक है, और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो एनालिटिक फंक्शन, अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड हो, क्या, जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, दूसरा जो कि कंटिन्यूअस हो और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक हो पूरे डोमेन में, उसे एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। कोई भी एनालिटिक फंक्शन के बारे में कभी भी कोई पूछे तो इसकी सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, पहली वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, दूसरा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेरिवेटिव होना चाहिए उसके डोमेन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z, ठीक है, ये अपने को फंक्शन दिया और इसको कोई डोमेन दे दिया z बिलोंग्स टू 1 से 0, सॉरी -1 से 0, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो जो एनालिटिक फंक्शन है वो फंक्शन, मतलब एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हर डोमेन के वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे -1 से 0 मतलब -1 से 8 ले लेते हैं, -1 से 8, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -1 से 8 ले लिया, तो -1 से 8 में हर एक वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो, सबकी यूनिक वैल्यू आए तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और कंटीन्यूअस और यूनिक डेरिवेटिव मतलब, कंटीन्यूअस मतलब तो समझते होंगे कि वो कहीं शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है और ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, शार्प एज आ जाती है तो उसे अपन कंटीन्यूअस नहीं कहते हैं, ठीक है। और यूनिक डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट, मतलब उसके, मतलब उससे अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे और जो वैल्यू आएगी हर डोमेन के हर पॉइंट पे वो वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, इसे कहते हैं अपन एनालिटिक फंक्शन। और अब किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए अपने पास कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस कॉची-रीमन इक्वेशन से बताते हैं, बड़ा सा साइंटिस्ट था, इतना गंदा सा नाम था उसका, तो अपन कंडीशन को देख लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन कॉची-रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कॉची-रीमन इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही होती हैं तब भी वो एनालिटिक नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दो कंडीशन देखी ना अपन ने अभी, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव हर डोमेन के हर पॉइंट पे अलग अलग होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होती। बट मेजर केसेस में कॉची-रीमन इक्वेशंस करती हैं। बट हमेशा ध्यान रखा कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉची-रीमन इक्वेशन पूरी चीजें सेटिस्फाई करती है, अगर कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो एनालिटिक होगा, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो नहीं भी हो, बट मेजर केसेस में करेगा और अपने को क्वेश्चंस में तो हमेशा हुआ, ठीक है। तो अपना करना है, गेट वगैरह में ऐसी दिक्कत जा सकती है तो वहां पे ध्यान रखना अगर तुम गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो कॉची-रीमन इक्वेशन क्या होती है, तो कुछ नहीं होती, अगर एक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ x, y प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ v ऑफ x, y है, तो अगर du by dx इज इक्वल्स टू dv by dy है एंड dv by dx इज इक्वल्स टू, सॉरी, dv by dx इज इक्वल्स टू माइनस du by dy है, तो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा। अगर कोई भी फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे अपन एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझ आया, du ये डेरिवेटिव है। अब तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती हो सकता है नहीं आती हो, नॉर्मली बेसिकली आती है, मगर नहीं भी आती हो तो मैं उस बेसिक डिफरेंशिएशन की वीडियो बना के डाल दूंगा, वहां से सीख लेना, बिल्कुल डरो मत, अपन हर चीज सीखेंगे, बस करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करना। तो मैंने क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सी ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन तो वो एनालिटिक कहलाएगा और इन्हीं इक्वेशंस को अपन कॉची-रीमन इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लेते हैं अपन, ऐसे मिटा रहा हूं, इसको साइड में लिख लेते हैं। क्या है हम कंडीशन, मेरे साथ लिखते जा रहे हैं, du by dx इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, du by dx इक्वल्स टू dv by dy है, या फिर dv by dx इक्वल्स टू माइनस du by dy है, तो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल्स टू अपने को दिया है, कौन सा ले लें, z², ये अपने को फंक्शन दिया और अपने को चेक करना है कि एनालिटिक है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसे अपन x और y में कन्वर्ट करेंगे, तो अपन पुट करेंगे z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो अपन अगर इसमें x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, आया कि नहीं, आ गया। इसमें अपन a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ नहीं है, x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इनटू आयोटा y, ठीक है। अगर इसमें x स्क्वायर आ गया, अपन ने अभी देखा था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1, अगर अंडर रूट ऑफ -1 होती है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, मल्टीप्लाई बाय y कर देते हैं, प्लस 2x बाय आयोटा, ठीक है। इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इनटू y का स्क्वायर प्लस 2x बाय आयोटा प्लस 2x बाय आयोटा।
तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं अपनी इस इक्वेशन से f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ x y प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ v ऑफ x y, तो क्या आ जाएगा, u ऑफ x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे भाई u ऑफ x y की वैल्यू क्या होगी, u ऑफ x y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v ऑफ x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v ऑफ x y की वैल्यू हो जाएगी 2xy। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गए। अब अपने को इनको चेक करना है du by dx और du by dy क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले du by dx निकालते हैं। du by dx डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब y को कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर, y तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -0। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2x। du by dy करते हैं। अब जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन du by dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x कांस्टेंट और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी -2y, तो हो जाएगा -2y। ठीक है, ये du by dx du by dy आ गए। अपन देखते हैं कि dv by dx और dv by dy क्या आ रहा है। dv by dx अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट लेके चलना है और सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करना है। तो 2y तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी 1, तो आ जाएगा dv by dx 2y। ठीक है, अब अपन बात करते हैं dv by dy की। dv by dy अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट हो जाएगा तो 2x पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2x हो गया बाहर। y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2x। तो अपना dv by dx आ गया, dv by dy आ गया, du by dx आ गया, du by dy आ गया। अपने को चेक करना है du by dx dv by dy के बराबर है। du by dx क्या आ रहा है 2x और dv by dx क्या आ रहा है 2x, मतलब बराबर है। ये 2x है, ये भी 2x है, मतलब एक कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन dv by dx और माइनस dv by dx क्या माइनस du by dy के बराबर है, तो dv by dx की वैल्यू क्या है -2y और du by dy की वैल्यू क्या है dv by dx की वैल्यू क्या है 2y और du by dy की वैल्यू क्या है -2y, मतलब ये भी बराबर है। तो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसमें z के टर्म्स में दिया हुआ क्वेश्चन तो उसे x प्लस आयोटा y पुट करना z की जगह, x y के टर्म्स में निकालना, फिर u और v की वैल्यू निकालना, फिर अपन कॉची न्यूमेरिक इक्वेशंस जो है du by dx is equals to dv by dy, du by dy is equals to minus dv by dx, इन दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर सेटिस्फाई होता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो एनालिटिक नहीं कहलाएगा। चलो अपन एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो और क्या क्वेश्चन ले सकते हैं अपन, हाँ f of z is equals to 1/z। इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसे। करा ट्राई? चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है अपने को, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y पुट करना है। ठीक है, तो अपन पुट करेंगे 1/x प्लस आयोटा y। अब भाई इसको कैसे निकालें यार अपन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वो यार तो तुमने मेरे हिसाब से सीखा होगा। अगर तुमने सीखा हो या भूल भी गए तो कोई नहीं, कभी भी आयोटा नीचे होता है ना तो अपन उसे डिस्लाइस कर लेते हैं जिससे आयोटा ऊपर आ जाए और अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। ठीक है, तो अपन करेंगे 1/x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। रेशनलाइजेशन में यही करते थे ना, जो नीचे वाली टर्म होती थी उसका जो प्लस साइन है या फिर कोई भी साइन होता था उसे चेंज करके भाई सेम टू सेम टर्म लिखो, बट चेंज करके साइन चेंज कर दो, इसे रेशनलाइजेशन कहते थे। ठीक है, तो x माइनस आयोटा y अपॉन ये a प्लस भी हो गया, ये माइनस भी हो गया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं x माइनस आयोटा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये प्लस कैसे आया, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा सा अलग अलग कर दूं तो अपना f ऑफ z क्या हो रहा है देखते हैं अपन। अपना f ऑफ z हो रहा है x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही हो रहा है अपना f ऑफ z। तो इसमें अपन कंपेयर करके u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। u और v की वैल्यू क्या होगी तो अपन वो निकाल लेते हैं। इतना पार्ट समझ आया। ये बेसिक सा अपन ने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया था, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट करी, फिर आयोटा को ऊपर लाने के लिए जिससे अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर पाए उसके लिए अपन ने उसे रेशनलाइज करा था।
तो अपन ने इसे सॉल्व कर लिया। अपने को क्या निकालना है, अपने को u और v निकालना है। तो u क्या हो जाएगा, रियल पार्ट क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। v क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आगे रियल पार्ट, ये आगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अपन निकालते हैं du बाय dx। du बाय dx क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी सीख लो, ठीक है, सीख जाओ, कुछ नहीं। अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सिंपल है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, मतलब y कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन 2x, तो हो जाएगा x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, एक प्लस का x स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, माइनस का x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है अपना, ये अपना आ गया du बाई dx। तो क्या आ गया अपना, du बाई dx आ गया। du बाई dx ये होगा, कितना समझ आया du बाई dx क्या होगा। अपन निकालते हैं du बाई dy, du बाई dy। तो अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब x कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अगर नीचे है तो उसे ऊपर लेके चले जाते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ये वाला समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स तो कांस्टेंट था तो यहीं लिख दो x, ठीक है। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया। करा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो उसकी पावर हो जाएगी -1, और x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू n -1, ठीक है। तो इसकी पावर हो गई -1, देखना इमेजिन करना बहुत इजी है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो उसकी पावर हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 यहाँ आएगा क्योंकि x रेज टू n का होता है, n यहाँ आ जाता है तो -1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद x रेज टू n -1 होता है तो -1 क्या हो जाएगा, -2, ऐसे हुआ ये डिफरेंशिएट। उसके बाद ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा तो उसके अंदर वाला पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया इतना, ये हो गया du बाई dy, ये हो गया du बाई dx। अच्छे से लिख लेते हैं अपन एक बार, अपना आ गया du बाई dx और du बाई dy। इसमें तुम्हारी डिफरेंशिएशन अच्छी हो ना तो बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत वो नहीं है। अरे यार वो आया क्या था, मुझे याद ही नहीं है, हाँ यार, du बाई dx इक्वल्स टू आया था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और du बाई dy आया था, आया है मतलब था क्या, du बाई dy इज इक्वल्स टू -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आया है। अब अपने को क्या निकालना है, dv बाई dy और dv बाई dx। तो dv बाई dy की बात कर लेते हैं पहले। वही अपन वापस से क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल, माइनस बाहर लिख दो, अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वैसा का वैसा, न्यूमरेटर क्या है, y है, अपॉन y है, ये y, u मत समझना ऐसा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे u और उसमें, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ये क्वेश्चन रूल लगाया अपन ने। ये क्लियर नहीं हो तो अभी सीख लो, बहुत इजी होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का करना हो तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर वैसा का वैसा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस y का हो जाएगा 1, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट है तो x की 0 हो जाएगी, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y वैसा का वैसा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसा का वैसा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ है वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मतलब माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, चलो मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ,
इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर इस वाले माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना डीवी बाय डी वाई। आया समझ? राइट। तो अपना डीवी बाय डी वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब अपने को निकालना है डीवी बाय डी एक्स। डीवी बाय डी एक्स वैसे ही निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करना है, माइनस वाई तो कांस्टेंट होगा तो एक्स की टर्म से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू n होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, इसकी पावर कितनी है -1 इसकी पावर। ठीक है, तो -1 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस वाई इंटू -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2। ये तो इसका हुआ। इसके अंदर वाला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स के टर्म से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई 2xy 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है अपना, ये अपना आ गया डीवी बाय डीएक्स। अब अपने को एनालिटिक के लिए क्या चेक करना होता है, कॉची-रीमन इक्वेशन चेक करनी होती है। कॉची-रीमन इक्वेशंस क्या होती है, कॉची-रीमन इक्वेशन होती है du बाय dx इज इक्वल्स टू dv बाय dy। तो du बाय dx क्या है, du बाय dx अपना ये है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dv बाय dy क्या है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। चलो भाई, बहुत शानदार, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये दोनों सेम है, तो मतलब पहली वाली इक्वेशन तो सही हो गई। ठीक है, सेकंड dv बाय dx इक्वल्स टू माइनस du बाय dy। dv बाय dx कितना है, dv बाय dx आया अपना 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये -2 थी पावर, नीचे आएगा तो पूरा ऊपर मतलब +2 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो dv बाय dx हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, du बाय dy कितना है, du बाय dy आया -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम टर्म है, बस माइनस टर्म, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब ये भी सेम हो गए, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, एनालिटिक हो जाएगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है, बस एनालिटिक है, और क्या। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने एनालिटिक फंक्शन पढ़ा, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में अपन ने ये पढ़ा था z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है, उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या होता है, जो x प्लस आयोटा y में x होता है, सिंपल। जो आयोटा के साथ वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बच्चा कुछ सब रियल पार्ट होता है। ठीक है, आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, और बस बताइए, आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 होती है, -1 नहीं होती, अंडर रूट ऑफ -1 होती है आयोटा की वैल्यू। बाकी उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, जो कंटिन्यूअस हो, और जिसके डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक हो ओवरऑल डोमेन में। ठीक है, उसके अपन एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन की ये कंडीशंस होती हैं। अब किसी भी फंक्शन को अगर एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा, किसी भी फंक्शन को अगर मेरे को एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है तो वो फंक्शन कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट हम रिमेंबर, मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि अगर वो कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा। मेजर केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये चीज। ठीक है, तो अपन इसे स्टेटमेंट में बोले तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट मे और मे नॉट बी एनालिटिक। ठीक है, बट मेजर केसेस में वो एनालिटिक प्रूव होगा, तो टेंशन मतलब बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉची-रीमन इक्वेशन पढ़ी, तो कॉची-रीमन इक्वेशन क्या होती थी, du बाय dx इज इक्वल्स टू dv बाय dy, और du बाय dy इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक। तो आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स का पासवर्ड है क्या है, ये एनालिटिक फंक्शन ANY2, ये है नोट्स का पासवर्ड, any2। ठीक है, कैपिटल में any2, तो ये नोट्स का पासवर्ड होगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा वर्क